नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारा यूट्यूब चैनल लर्न एंड सक्सेस लाइव जेई मैथमेटिक्स में। देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग दो डिफरेंट अप्रोच से सॉल्व करने वाले हैं। दोनों को डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। और बहुत बेसिक से इस क्वेश्चन को समझेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना, आपका जेई एडवांस का क्वेश्चन है। 2022 का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, या फिर आप ये भी बोल सकते हो अभी तक जेई एडवांस का जितने भी अच्छे क्वेश्चन है उसमें से एक क्वेश्चन ये भी है। तो चलिए हम लोग मैथ की दुनिया में चलते हैं। बस आपका 10 से 15 से 20 मिनट आपका टाइम लूँगा। डिटेल में जाऊँगा तो हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लंबा चला जाए, लेकिन मैं आपको दोनों मेथड में डिटेल में आपको बताऊँगा कि आप कैसे इस क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हो। और जेईई एडवांस का प्रॉब्लम होता बहुत मज़ेदार है। जब इसको सॉल्व करते हो ना तो अलग ही फील आता है, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है, लेंथी नहीं होता है। तो ये भी उसी टाइप का प्रॉब्लम है। तो देखिए, सॉल्व करते हैं फर्स्ट मेथड जो आपको हर जगह मिलेगा, और एक और मेथड है जिसको अगर फर्स्ट मेथड क्लिक नहीं किया तो मेरे पास कुछ ऑल्टरनेट बैकअप तो होना चाहिए ना। तो हम लोग दूसरा मेथड भी इसको ट्राई करेंगे और देखेंगे कि क्या सॉल्यूशन इसका है या नहीं है, ठीक है। देखिए, फर्स्ट मेथड जो आपको सब बुक में मिलेगा। देखिए, फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर दिस डिफाइन दिस एफ एन। देखिए फंक्शन कितना खतरनाक इवेंट है। बस हमें निकालना है ना, इसको देखकर थोड़ा हमें रिलैक्स हुआ, ठीक है, क्योंकि इसको देखकर हमें आइडिया लग गया ना कि यहाँ पे लिमिट ऑफ सम का यहाँ पे अप्लाई होगा। लिमिट एन टू इन्फिनिटी जैसे ही देखो और फंक्शन कुछ ऐसा देखो, लिमिट ऑफ सम क्लिक करना चाहिए माइंड में। क्या होता है कॉन्सेप्ट, तो देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिमिट एन टू इन्फिनिटी 1/n समेसन आर इजकल टू, मैं यहाँ पे एक फंक्शन ले लेता हूँ ऐसे, और यहाँ पे दिस और एफ आर अपॉन एन, ठीक है, विच इज इक्वल टू इसका जो वैल्यू होता है ए टू बी इंटीग्रेशन, और यहाँ पे लिखते हैं एफ एक्स और यहाँ पे डी एक्स। कौन सा वैल्यू किससे रिप्लेस हुआ इसको देखकर तो आपको आइडिया लग गया होगा। जो ये वाला साइन है इसको हमने इंटीग्रल साइन से रिप्लेस कर दिया, 1/n को हमने dx से रिप्लेस कर दिया, r/n को हमने इससे x से रिप्लेस कर दिया। एंड लोअर एंड अपर लिमिट कैसे निकालते हैं, तो a इक्वल टू लिमिट n टू इन्फिनिटी एंड देन दिस डिवाइडेड बाई n, एंड b अपर लिमिट यहाँ पे लिख लेंगे लिमिट n टू इन्फिनिटी एंड देन दिस। देखिए ना, ऊपर में आपका ये है, नीचे में आपका है, तो नीचे वाला में अप्लाई हो गया, अपर के लिए हम ये अप्लाई कर लेंगे डिवाइडेड बाई n। तो देखिए हम लोग ऐसे निकाल लेंगे। ये हो गया लिमिट ऑफ सम का कॉन्सेप्ट। अब देखिए, अब आपको ये जो है ना पूरा फॉर्म, इसको समेशन फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे देखिए ना, कुछ ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। देखिए, तो ये जो एन है ना, ये बहुत ही अलग दिख रहा है और यहाँ से यहाँ तक एक जैसा दिख रहा है। क्या किया जाए, और यहाँ पे एक और चीज़ आप नोट कीजिए, -3n² -3n² देख रहे हो, ये वाला, ये दोनों यहाँ पे एक ही जैसा दिख रहा है। तो इस टाइप का सम जहाँ पे भी आपको मिलता है ना, और कॉन्सेप्ट जहाँ पे मिलता है, आपको करना क्या होता है, यहाँ पे +1 करना होता है एंड देन -1 करना होता है, ठीक है ना, ईच एंड एवरी टर्म के साथ। लेकिन यहाँ पे आपको ये करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है और क्वेश्चन में अप्लाई होगा, इसको नोट कर लेना। मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप का भी। तो देखिए, मैंने बोला कि यहाँ पे ये अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास एन गिवन है। तो हम लोग एन को क्या लिख सकते हैं, तो समेसन आर इजकल टू 1 और दिस यहाँ पे 1 डाल देता हूँ। इसको हम लोग 1 + 1 + 1 + 1 यही तो लिखते हैं, ठीक है। तो ये लिखने का क्या फायदा हुआ कि देखिए, एक 1 को उठाकर आप सेकंड टर्म के साथ ऐड कर लीजिए, एक को उठाइए थर्ड के साथ, एक उठाइए फोर्थ के साथ, अप टू सो ऑन, ठीक है। तो आपका जो फंक्शन है ना एफ एन कंप्लीटली चेंज कर जाएगा और बहुत डिसेंट सा दिखेगा। कैसे दिखेगा, ध्यान से देखिए। तो अब 1 को उठाकर यहाँ पे पुट करता हूँ मैं, यहाँ पे हो जाएगा 16 + 5n - 3n² डिवाइडेड बाई 4n प्लस यहाँ पे लिख दूँ 3n² एंड देन +1 कर देता हूँ इसके साथ, ठीक है, ये लिख दिया। एंड देन प्लस यहाँ पे लिखेंगे 32 + n - 3n² एंड डिवाइडेड बाई 18 प्लस कितना लिखूँ 3n² एंड देन +1 इसके साथ कर दूँ, ठीक है। अप टू सोन चल रहा है, मैं ज़्यादा नहीं लिखूंगा क्योंकि इसके साथ भी करना है और लास्ट वाले के साथ कर देता हूँ 25n - 7² डिवाइडेड बाई दिस एंड देन +1 हमने ऐसे कर लिया, ठीक है। तो देखिए आपका एफ एन क्या बन गया, तो आपका एफ एन बन गया विच इज इक्वल टू, देखिए अब जैसे 1 का ऐड करोगे ये पार्ट गायब हो जाएगा, 16 प्लस कितना हो जाएगा 9n, सिंप्लीफाई करने के बाद 16 + 9n डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में कितना है 4n + 3n², राइट। 4n प्लस कितना लिखेंगे हम लोग 3n² प्लस अगला में क्या होगा, जब आप 1 ऐड करोगे तो देखिए ये से ये आपका गायब हो जाएगा, 32 + 9n, यहाँ पे बचेगा 32 + 9n एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे 18 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3n², ठीक है, प्लस यहाँ पे दिस लास्ट वाला लिख लेते हैं। तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 25n डिवाइडेड बाई 7n², क्या यही बचेगा।
ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक काम करना पड़ेगा, देखिए 9n क्या कांस्टेंट है, मतलब सब में एक ही जैसा लिखा रहा है, ठीक है। 3n² क्या कांस्टेंट है, ठीक है। तो आपको बस 25n है ना, इसको कैसे लिख देना है, आपको बस ध्यान देना है। क्या लिखेंगे हम लोग, 16n एंड देन प्लस क्या लिख लेंगे, 9n, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, तो 3n² तो पहले यहाँ पे लिख लीजिए एंड देन प्लस क्या बच गया, 4n², ठीक है। यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट हर जगह दिख रहा है, 9n आपको सब जगह दिख रहा है, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब फायदा ये हुआ कि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, समेशन फॉर्म में, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए ये 16 है, ये आपका कितना है, 32 है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 16r कर दूं क्या, क्योंकि r का वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा, आप ऐसे समझिए 16 इंटू 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 16 इंटू 2 लिखा हुआ है, देखिए r का वैल्यू 1 से स्टार्ट हो गया ना, तो समेशन r इक्वल टू 1 आप 2n कर दूं क्या, तो पहला 16r तो पकड़ में आ गया, प्लस 9n तो आपका कांस्टेंट ही है, इसको तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, जिसका 10 उतार देना है आपको। देखिए 4n, यहाँ पे 8n, यहाँ पे 3n², तो 3n² पहले लिख लो, क्योंकि इसको हमें जैसा का तैसा लिखना है, ठीक है। प्लस प्रॉब्लम हो गया 4n, इसको कैसे लिखें, तो देखिए ना बहुत बेसिक सा ना है, ये जो लिखा हुआ है 4 इंटू 1 इंटू एन लिखा हुआ है क्या, ये आपका 4 इंटू 2 इंटू एन लिखा हुआ है क्या, तो देखिए 4n हर जगह चल रहा है, 1 2, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 4rn, क्योंकि r का वैल्यू पुट करेंगे तभी तो ये आएगा ना कंप्लीट, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा पैटर्न बन गया। और यहाँ पे आप 4n को भी यहाँ समझ सकते हो, 4rn एंड देन प्लस क्या लिख लेंगे, 3n² ऐसे भी समझ सकते हो आप, यहाँ से ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे समझना है समझ लीजिए, ठीक है। तो देखिए ये पूरा पैटर्न बन गया, समेशन फॉर्म में लिख लिया हमने। अब हमें निकालना क्या है, तो लिमिट n टू इन्फिनिटी, ठीक है, एंड देन समेशन r इक्वल टू 1, क्योंकि fn, ठीक है। यहाँ पे दिस, यहाँ पे 16r प्लस यहाँ पे लिखेंगे 9n एंड डिवाइडेड बाई 4rn एंड देन प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 3n², ठीक है। अब आपको r बाई एन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि लिमिट ऑफ सम का कॉन्सेप्ट तो आपने पीछे देखा ही है, r बाई एन, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसको लिख लेना है लिमिट देन n टू इन्फिनिटी। अब देखिए यहाँ से न्यूमरेटर से यहाँ पे समेशन r इक्वल टू 1 दिस, न्यूमरेटर से हम लोग n कॉमन ले लें क्या, तो 16r अपॉन n प्लस यहाँ पे 9 हो जाएगा डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर से आपका n² कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे बचेगा 4r अपॉन n एंड देन प्लस यहाँ पे बचेगा 3, ठीक है। देखिए ए पार्ट से पार्ट गायब हो गया। अब देखिए पूरे पार्ट को चेंज कर लीजिए ना, इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन, यहाँ पे देखिए 1 अपॉन एन दिख गया ना, dx हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पे कितना लिखेंगे, तो 16x प्लस 9 डिवाइडेड बाई 4x एंड देन प्लस कितना हो जाएगा 3। अब अपर एंड लोअर लिमिट कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट है। तो देखिए मैंने पीछे ये लिखा है, वैसे मैं बता रहा था हूँ आपको, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, लिमिट n टू इन्फिनिटी, कितना हमारे पास r का वैल्यू 1 है, 1 अपॉन n कितना हो गया 0, ठीक है। एंड देन b इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो लिमिट n टू इन्फिनिटी, कितना है n है ना, तो n अपॉन n, डिनोमिनेटर में तो n ही होता है दोनों जगह, यहाँ पे आपका n है विच इज इक्वल टू कितना आ गया 1, यानी कि मेरे पास 0 to 1, मतलब इसका वैल्यू निकाल लीजिए, इंटीग्रेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। आपके पास गिवन है 0 to 1, यहाँ पे लिखा हुआ है 16x प्लस 9 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे लिखा हुआ है 4x प्लस 3 और यहाँ पे dx। इसको ब्रेक करके कीजिए, या फिर आप इस पूरे पार्ट को ना t लेके भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है कैसे करना चाहते हो, या फिर कुछ प्लस माइनस करके ब्रेक करके कर लीजिए। मैं ब्रेक करके बता रहा हूँ आपको, देखिए दिस अपॉन दिस करेंगे तो 4 को बाहर कर लिया, यहाँ पे 4x अपॉन में कितना हो जाएगा 4x प्लस 3, ठीक है। यहाँ पे हमने dx लिख दिया एंड देन प्लस 9 बाहर कर लिया एंड देन 0 to 1, यहाँ पे 0 to 1 और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास dx अपॉन में कितना हो जाएगा 4x प्लस 3, राइट। अब मैंने देखिए 4 को इसलिए बाहर निकाला ना, क्योंकि मुझे यहाँ पे 4 दिख रहा था और मुझे यहाँ पे अभी प्लस 3 और माइनस 3 भी तो करना है, प्लस माइनस, ये चीज़ आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है, बहुत बेसिक सा है। अब हम लोग लिखेंगे 4 दिस अपॉन दिस कर लूँ क्या, तो 0 to 1 कितना हो जाएगा dx अपॉन, सिर्फ dx ही बचेगा, क्योंकि dx अपॉन सिर्फ dx बचेगा, ठीक है। एंड माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा -12, 4 3 जा एंड 0 to 1 dx अपॉन में कितना हो जाएगा 4x प्लस 3 एंड देन प्लस यहाँ पे 9, 0 to 1 dx अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 4x प्लस 3, राइट। तो देखिए 4 इसका इंटीग्रेशन x 0 to 1 माइनस, देखिए अब ये दोनों सेम है क्या, तो यहाँ पे -3 डायरेक्ट कर दूँ एंड देन 0 to 1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा dx अपॉन 4x प्लस 3, एक का कष्टी भाव करके बता रहा हूँ, ये 4 इंटू 1 हो गया -3, इसको इंटीग्रेट कर लूँ कितना हो जाएगा ln एंड देन यहाँ पे हो जाएगा 4x प्लस 3, ठीक है। देखिए x का कोफिशिएंट कितना है 4, यहाँ पे 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा ना, ठीक है। देखिए 0 to हम लोग 1, यानी कि 4 माइनस यहाँ पे 3 अपॉन 4, पहले 1 पुट करने क्या, तो ln 7 माइनस कितना हो जाएगा ln 3 दिस, यानी कि 4 माइनस 3/4 माइनस लिखा हुआ है, यहाँ पे हो जाएगा ln 7/3, ठीक है। फाइनली आंसर में 4 माइनस, मेरे पास क्या आंसर है 3/4 के साथ है क्या कुछ,
3/4 3/4 3/4 3/4, लेकिन बीच में माइनस, यानी कि बी हमारा आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। तो लॉग में दे रखा है क्या, तो कोई बात नहीं है, लॉग में लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 3/4। और एल का मतलब क्या होता है, जब आपके पास ऐसे होता है ई बेस के लिखते हैं ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 अपॉन में कितना हो जाएगा 3, तो ये हमारा आंसर आ गया। देखो, तो ये हमारा आंसर आया, ये हमारा फर्स्ट मेथड था। फर्स्ट मेथड में आपने एक चीज़ तो नोट किया होगा कि जितना आसानी से हमने इसको एन को ब्रेक करके लिख दिया, उतना आसान था नहीं सोचना। लेकिन अगर आपने पहले, अगर इस टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट आपने पहले पढ़ा होगा, दिस वो +1 -1 ऐड करने वाला, तब तो क्लिक कर जाता, ठीक है। और अगर ये नहीं क्लिक किया, तब इस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड किया जाए। हमें लिखना तो समेशन फॉर्म में ही है, हमें लगाना तो आपको लिमिट ऑफ सम ही है, लेकिन क्या इसको दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं क्या, बिल्कुल सोच सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, जैसे देखिए, वही लिमिट ऑफ सम समेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो डायरेक्ट हम देखिए एन पे हमारा ध्यान नहीं गया, हम डायरेक्ट सिंप्लीफाई यहाँ से करना स्टार्ट कर देते हैं। जनरली थॉट बता रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करते हैं, क्योंकि देखिए सबका अलग अलग होता है ना, तो ये सोच सकते हैं ना कि पहले इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए, ये तो बहुत ईजी सा दिख रहा है, ठीक है। तो इसको समेशन फॉर्म में लिखा जाए, तो इसको समेशन फॉर्म में लिखना बहुत आसान है, यहीं से आप स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। और एन को तो समेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे आपको पता चल ही चुका है, ठीक है। लेकिन हम सबसे पहले इस ब्रैकेट वाले पार्ट को समेशन फॉर्म में लिखते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखोगे। देखिए, अब देखिए 16 32 48, तो क्या 16 को ऐसे समझिए 16 × 1 लिखा हुआ है क्या, पीछे भी बताया मैंने। इसको लिखोगे तो 16 × 2 लिखा हुआ है, इसको आप लिखोगे तो 16 × 2 कितना हो गया 3 लिखा हुआ है। देखिए आर का वैल्यू यही तो आपका वेरी कर रहा है, 1 2 3 ऐसे वेरी कर रहा है, मतलब इसको हम लोग समेशन फॉर्म में लिखेंगे तो आर का वैल्यू 1 से स्टार्ट हुआ, आपको कहाँ तक जाएगा, एन तक जाएगा, ठीक है। तो पहला पार्ट तो हमने 16 आर कर लिया, आर का वैल्यू 1 से स्टार्ट कीजिए, 1 2 आपका 1/1 ये सब सारे टर्म आते रहेंगे। तो 16 32 48 एक तो निकल गया। -3n² के साथ कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है ना। सब में एक ही जैसा लिखना है, लिख दिया, डिवाइडेड बाई 3n² के साथ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसको हमने भी ऐसे लिख देना है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम हो गया 4n के साथ, मैंने पीछे बता दिया आपको, इसको लिखेंगे 4 × 1 × n, इसको लिखेंगे 4 × 2 × n, इसको लिखेंगे 4 × 3n, ठीक है। तो देखिए 4n 4n 4n, आर का वैल्यू 1 से स्टार्ट हुआ, तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, पैटर्न क्या बन जाएगा 4rn बन गया ना, क्योंकि 4n तो हर जगह है, और 1 2 3 के लिए हम लोग आर लिख लेते हैं, क्योंकि आर का वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रहा है। देखिए ये हमने बना लिया, बीच में प्लस डाल दिया। प्रॉब्लम तो क्रिएट कर रहा है 5n n और -3n, ये क्या, इसको कैसे लिखेंगे, तो एक काम करते हैं, आपको लिखना है ये वाला पार्ट ना 5n, मैं यहाँ पे इसका p का वैल्यू ले लेता हूँ, ठीक है ना। देखिएगा ध्यान से, 5n + n एंड देन -3n लिखा हुआ है, ठीक है। एंड यहाँ पे लगा दिया मैंने, यहाँ पे लास्ट टर्म इसका कुछ होगा, जिसको हमने an मान लिया, कुछ होगा, ठीक है। अब पहले ये समझिए कि ये जो पैटर्न है किस में है, एपी में है, जीपी में है। तो an - 5n कितना हो जाएगा -4n, -3n -n कितना हो जाएगा -4n। मतलब ये जो सीक्वेंस है आपका ये एपी में है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। तो कॉमन डिफरेंस सेम है, एपी में है, तो हम लोग लास्ट टर्म का फॉर्मूला जानते हैं ना, क्या होता है, फर्स्ट टर्म यानी कि 5n + n - 1 × d, कॉमन डिफरेंस कितना है -4n, क्या यही है, विच इज इक्वल टू 5n एंड देन माइनस कितना हो जाएगा दिस, एंड देन प्लस कितना हो जाएगा 4n हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 9n माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4n², ठीक है। अब देखिए आपको इसका वैल्यू निकालना है ना, समेशन फॉर्म में, ठीक है ना, मतलब सम का। तो आपके पास लास्ट टर्म आ गया, तो आप कैसे लिखते हो सम का, तो ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे पास, तो समेशन यहाँ पे लिखते हैं एन, ठीक है। और आर का वैल्यू हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे एन डालेंगे। तो ये ध्यान से देखिएगा, समेशन आर इज इक्वल टू 1 दिस। अब एन हमारे पास ए आ रहा है ना, कैसे लिखेंगे, तो 9n, अब इसके साथ तो कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए 4n² है, तो क्या मैं यहाँ पे 4rn कर दूँ क्या, यहाँ पे n² को r और n में कन्वर्ट कर दिया, एक को r में कर दिया। रीजन ये है कि अगर r का वैल्यू यहाँ पे 1 डालूंगा तो मेरे पास फर्स्ट टर्म आएगा, r का वैल्यू अगर मैं 2 डालूंगा तो n आएगा, r का वैल्यू 3 डालूंगा तो -3n आएगा, ठीक है। तो देखो हमने इसको भी समेशन फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको अलग से करके बताया, ये तो माइंड में भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 9n माइनस कितना हो जाएगा 4rn, क्योंकि सब समेशन फॉर्म में देखिए ना, यही तो लिखेंगे, राइट। अब देखिए ये जो हो गया ना, इसको तो हमने लिख लिया। अब जो क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन जो एफ एन है, अब एफ एन क्या बन जाएगा आपके पास, तो एफ एन इजकल टू, अब एन को भी तो समेशन में लिख लेंगे, आर इजकल टू 1 और यहाँ पे एन और यहाँ पे 1, ठीक है। एंड देन प्लस ये वाला लिखा हुआ है आर इजकल टू 1 दिस 16r + 9n - 4rn इन आर या फिर rn जो भी है, -3n² क्या है लिखेंगे हम लोग, -3n² डिवाइडेड बाई 4rn एंड देन प्लस कितना लिखा हुआ है दिस,
अब दोनों को एक साथ करके लिख ले क्या, तो एफ एन इजकल टू समेसन आर इजकल टू 1 और अप टू एन, तो 1 प्लस इसको और इसको ऐड कर लें। तो ऐड करने के बाद देखिए ए पार्ट गायब हो जाएगा, बचेगा 16r प्लस 9n डिवाइडेड बाई 4rn एंड देन प्लस कितना 3n स्क्वायर। देखिए आपका यही तो एफ एन बचा। क्या ये एफ एन हमने यही निकाला था पीछे? देखना पड़ेगा, दिखाता हूँ आपको। देखिए क्या यही था 16r प्लस 9n अपॉन 4rn प्लस 3n स्क्वायर। कहाँ गया 16r प्लस 9n अपॉन दिस ठीक है, आर इक्वल टू 1 दिस। अब इसी को तो आगे आपको सिंप्लीफाई कैसे करना है अब ये तो आपको पता चल ही चुका है, यहाँ से तो हमने प्रोसीड करके बताया है ना, यही तो मेथड है पूरा, प्रोसीड कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो दो डिफरेंट अप्रोच है, ऐसा नहीं है कि इनको स्प्लिट करना बहुत टफ काम था, नहीं बिल्कुल टफ काम नहीं था। अगर हमें -3n स्क्वायर अपॉन 3n स्क्वायर ऊपर नीचे देखकर हमें आइडिया लग गया था कि +1 -1 करना है, ये वाला पार्ट देखकर हमने आइडिया लगा लिया था, ये यहाँ भी दिख रहा है, ये यहाँ भी दिख रहा है, और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग +1 -1 जरूर करते, यहाँ पे वो नहीं किए क्योंकि एन गिवन था, लिमिट ऑफ सम में हमारा कॉन्सेप्ट समेशन में चलता है, तो एन को हमने समेशन फॉर्म में लिख लिया, 1 ईच एंड एवरी टर्म को के साथ ऐड कर दिया, प्रोसीड कर लिया, फिर हमने लिमिट ऑफ सम का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, इंटीग्रेट किया, हमारा आंसर आ गया। सेकेंड मेथड के साथ भी वही हमारा अप्रोच हुआ, हमें समेशन फॉर्म में लिखना था, हमने ईच एंड एवरी टर्म के साथ कंडीशन लगाकर पेयर बनाकर और हमने सबको लिख लिया, उससे भी हमारा आंसर आ गया। तो मैथ यही तो है, यही तो सीखना है, ठीक है ना, कोई टफ नहीं होता। इस टाइप का कॉन्सेप्ट में बता ना +1 -1 करने वाला एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने पूछा है, मेरे दोस्त बोलिए, मेरे साथी बोलिए, उन्होंने, क्योंकि देखिए यहाँ पे हर कोई पूरा जिंदगी कुछ सीखता है, कुछ सिखाते रहता है, तो जिंदगी भर स्टूडेंट बने रहना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप जिंदगी भर स्टूडेंट बने रहिए, कुछ सीखते रहिए, कुछ सिखाते रहिए, क्योंकि ये सीखने सिखाने का जो है ना, ये कभी एंड नहीं होता। तो हमारे दोस्त ने एक बहुत अच्छा प्यारा सा सवाल पूछा है, मैं आपके साथ वो क्वेश्चन जरूर शेयर करूंगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खूब प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।